हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 2021 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर हमने भौतिक रसायन मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 को अब तक हम कवर कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे दोस्तों साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 की। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 की। और दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए थे वहां हमने मेडिसिन में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2021 की जो घोषणा की गई है, जो इसके विनर हैं उनको हमने ट्रिक के जरिए याद भी किया है और उनको फुल डिटेल से हमने पढ़ा है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार साहित्य में किसको दिया गया, क्यों दिया गया और साथ ही साथ जो पिछले 3 वीडियो हैं उनका भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 में साहित्य के क्षेत्र में। तो देखिए दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में इस बार किसके नाम की घोषणा की गई है, तो ये नाम है दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुरनाहा। ठीक है, क्या नाम है इनका? अब्दुल रज्जाक गुरनाहा। अब देखिए, एक केवल सिंगल नाम है यहाँ पर। साहित्य के क्षेत्र में इनको विनर घोषित किया गया है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ट्रिक की आपको जरूरत है। यदि आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे दिन भर में कि साहित्य में भाई किसको दिया गया, अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को, तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो मेडिसिन, केमिस्ट्री और फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उसकी हमने ट्रिक बनाई है और इसको आज हम रिवीजन भी करेंगे। तो पहले बात करते हैं साहित्य में किसको दिया गया है 2021 का नोबेल पुरस्कार, यानी कि किसके नाम की घोषणा की गई, तो ये है अब्दुल रज्जाक गुरनाहा। अब चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जांजीबार में पैदा हुए और इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को दिया गया है। और किस लिए प्रदान किया गया है, तो उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थियों के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे क्या क्या डिटेल हमें यहाँ से मिल सकती है। देखिए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुरनाहा की। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, तंजानिया के ये उपन्यासकार हैं, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तंजानिया के ये उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1948 में जांजीबार में हुआ था। जंजीबार भी कहते हैं इसको, जांजीबार भी कहते हैं, दोनों ही सही हैं। और तब से वह यूके और नाइजीरिया में रहते हैं। वे अंग्रेजी लिखते हैं और उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों पैराडाइज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? पैराडाइज, जिसे 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। गुरनाहा वर्तमान में यूके में रहते हैं और कैंट विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते हैं। कुछ समय पहले तक वे कैंट विश्वविद्यालय कैंटरबरी में अंग्रेजी और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर थे और 10 उपन्यास और कई लघु कथाएं इन्होंने प्रकाशित ये कर चुके हैं। देखिए, हमने नोबेल पुरस्कार 2021 की बात कर ली साहित्य में। अब ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर अभी इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी में क्या हुआ भाई, 2020 जनवरी में एग्जाम हुए थे लेकिन 2018-19 के क्वेश्चन वहां पूछे गए। तो आपको याद रखना है दोस्तों, 2020 का नोबेल पुरस्कार भी आप ध्यान रखिएगा कि साहित्य में किसे मिला था। तो ध्यान रखिएगा, ये किसे मिला था? लुईस ग्लुक। ये अमेरिकी कवियत्री हैं। ठीक है, और क्यों मिला? सादगी भरी कविताओं के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। क्या नाम है? लुईस ग्लुक। ठीक है, 2020 का नोबेल पुरस्कार साहित्य में इन्हें दिया गया था। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2021 रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में इनके नामों की घोषणा की जा चुकी है और ये 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। पहले तो याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज 2021 में केमिस्ट्री में कितने लोगों को दिया गया है, तो ये दिया गया है 2 व्यक्तियों को और इनके नाम हैं बेंजामिन लिस्ट। पहला नाम क्या है? बेंजामिन लिस्ट। और दूसरे वैज्ञानिक हैं आपके डेविड WC मैकमिलन। ठीक है, डेविड WC मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट को रसायन विज्ञान के लिए 2021 नोबेल पुरस्कार का विनर घोषित किया गया है। अब देखिए, हम इसको याद कैसे करेंगे, तो एक छोटा सा मैंने आपके लिए ट्रिक बनाया है जिससे कि आपको ये अच्छे से याद रहे दिमाग में। चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रही है, इसको जरा ध्यान से आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। देखिए, एक बच्चा है, अब ये क्या करता है, कहानी की तरह याद कर लीजिए। एक बच्चा है, ये क्या करता है भाई, केमिकल की लिस्ट ढूंढने जाता है। किसकी? केमिकल की लिस्ट ढूंढने जाता है। तो देखिए, हमने लाइन क्या बनाई,
केमिकल की लिस्ट नहीं मिली। ठीक है, अब देखिए बच्चे के चेहरे से भी आपको नजर आ रहा होगा कि भाई नहीं मिली तो गुस्सा हो गया। ठीक है ना, केमिकल की लिस्ट नहीं मिली। यहां पर केमिकल शब्द क्यों जोड़ा मैंने, इसलिए जोड़ा है कि आपको याद रहेगा कि भाई केमिकल कहाँ आएगा, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में तो उसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो केमिकल से आपको याद रहेगी इस लाइन में कि भाई ये रसायन विज्ञान की बात कर रहा है। ठीक है, केमिकल से क्या याद रखना, रसायन विज्ञान। अब देखिए लिस्ट से क्या हो रहा है, लिस्ट से नाम इतना ही आपको याद रखना है, बेंजामिन लिस्ट। ठीक है, देखिए जब आप एग्जाम देते हैं वहां पर आपके माइंड में केवल क्लिक करना चाहिए हल्का सा कि भाई हमने ये पढ़ा था लिस्ट और पूरा नाम था बेंजामिन लिस्ट। ठीक है, तो केमिकल की लिस्ट नहीं मिली, तो केमिकल से हो गया रसायन विज्ञान के लिए है, और लिस्ट से देखिए वैज्ञानिक का नाम आ रहा है बेंजामिन लिस्ट को मिला है। अब देखिए यहाँ पर मैंने रेड कर रखा है इसको। ठीक है, आगे है नहीं मिली, तो देखिए मिली से आपको याद रखना है मिलन। ठीक है, मिली से क्या रखना है आपको, मिलन, और पूरा नाम क्या बनेगा, मैक मिलन। ठीक है, मिली से आपको क्या याद रखना है, मिलन। देखिए ऑप्शन आते हैं दोस्तों एग्जाम में 4, वहां आप आराम से इसको पकड़ लेंगे। हाँ भाई हम इतना तो हमने याद किया था कि हम इनका नाम याद रख सकते हैं, डेविड WC मैकमिलन। ठीक है, तो देखिए केमिकल की लिस्ट नहीं मिली, केमिकल की लिस्ट नहीं मिली। ठीक है, तो बच्चा गुस्सा हो गया। देखिए बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि केमिकल की लिस्ट नहीं मिली, तो केमिकल से क्या हो गया, रसायन विज्ञान, लिस्ट से हो गया बेंजामिन लिस्ट, बेंजामिन लिस्ट, और नहीं मिली, मिली से याद रखिएगा मिलन, मिली से क्या बनाएंगे आप, मिलन, मैकमिलन, डेविड WC मैकमिलन। 4 से 5 बार इसको लाइन को याद कीजिए, बोलिए बार बार, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनको किस क्षेत्र में क्यों दिया गया है। देखिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 को संयुक्त रूप से 2 वैज्ञानिकों को, जिनके नाम क्या है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। अब देखिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये होता क्या है कैटालिसिस। ठीक है, देखिए एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। इसने फार्मास्यूटिकल अनुसंधान पर बहुत प्रभाव डाला है और इसने रसायन विज्ञान को हरित बना दिया है। ठीक है ना, बस आप यहां से एक लाइन याद रखिएगा, मेन लाइन, एसीमेट्रिक, क्या नाम है, एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के विकास के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। क्या नाम है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और आपको याद हो जाएगा अच्छे से। देखिए वहां एक शब्द था कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस, अब ये होता क्या है कैटालिसिस, जरा ध्यान देते हैं इस पर। कैटालिसिस देखिए उत्प्रेरक इस प्रकार रसायनों के लिए मौलिक उपकरण हैं, लेकिन शोधकर्ता लंबे समय से मानते थे कि सिद्धांत के रूप में केवल 2 प्रकार के उत्प्रेरक धातु और एंजाइम उपलब्ध थे। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को 2021 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि वर्ष 2000 में उन्होंने एक दूसरे से स्वतंत्र होकर तीसरे प्रकार के कैटालिसिस का विकास किया है। इसे एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस कहा जाता है और यह छोटे कार्बनिक अणुओं पर बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हमने देख लिया, अब देखते हैं हम इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में। तो पहले देखते हैं बेंजामिन लिस्ट के बारे में। देखिए बेंजामिन लिस्ट 1968 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुए। उन्होंने PhD 1997 गेटे विश्वविद्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी से की है और वे मुलहेम एंड डेर रूहर जर्मनी में स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर कोहेलन फोर्स चुंग के निदेशक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब बात कर लेते हैं डेविड WC मैकमिलन की। देखिए डेविड WC मैकमिलन 1968 में ब्रिटेन के बेलसिल में पैदा हुए। उन्होंने PhD 1996 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन USA से की है और वे अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2021 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के बारे में जाना, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है एग्जामिनर 2020 का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि रेलवे के NTPC एग्जाम में क्या हुआ, बच्चों ने 2020 में परीक्षा दी लेकिन 2019 और 18 के क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 2020 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में किसको मिला था, तो देखिए इम्यूनल चारपियर फ्रांस के थे ये, और दूसरे थे जेनिफर A. डोडाना USA के।
इनको जीनोम एडिटिंग तकनीक विकसित करने हेतु रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं, कल हमने वीडियो बनाया था एक फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के लिए, जिसमें 2 लोगों को चुना गया दोस्तों, और जिनके नाम है डेविड जूलियस अर्डेम पटपोटियन, ये 2 नाम हैं। और इनके लिए हमने वीडियो बनाया था, आपको एक ट्रिक भी यहाँ पर बताई थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और इस वीडियो के बाद हम उसको भी एक बार कवर करेंगे यानी कि रिवीजन करेंगे मेडिसिन के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए 3 वैज्ञानिकों को यहाँ पर इनके नाम घोषित किए गए हैं, यानी कि इनको विनर बनाया गया है। उनके नाम है, सबसे पहले हैं सीयू कुरु मानावे, ठीक है, इनका नाम है सीयू कुरु मानावे। दूसरे हैं क्लाउस हैसलमैन, क्या नाम है इनका, क्लाउस हैसलमैन। और फिर है जियो ग्रियो पारिसी, क्या नाम है इनका, जियो ग्रियो पारिसी। अब देखिए, 2 पुरस्कार तो कल मिले हैं मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन को। 3 और आ गए हैं भौतिक में, और अभी 4 श्रेणियां और बाकी हैं। आने वाले समय में लगभग दोस्तों 12 से 15 नाम ऐसे हो जाएंगे कि आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि हम इसको पढ़े कैसे, याद कैसे करें, ठीक है। कल तो हमने मेडिसिन में याद कर ली थी ट्रिक, आज फिर से हम इसको देखेंगे। किसी न किसी तरीके से आप भी बना सकते हैं ट्रिक, आप अपना दिमाग लगाइए, जिस तरह आपको याद होता है आप उस तरह इनको अपने दिमाग में बैठा लिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर एक ट्रिक बनाया है हमने, यह ट्रिक है, देखिए लाइन लिखी यहाँ पर, माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी है। अब देखिए नीचे आपको पिक्चर नजर आ रहा होगा, इसको एक बार दिमाग में बिठा लीजिए और इस लाइन को अच्छे से आप 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सब नाम यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि भौतिक में जिनको नोबेल पुरस्कार विनर घोषित किया गया है। देखिए, माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं, तो ये क्लास है भौतिकी की। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्लास आपको नजर आ रही है, फिर है यहाँ पर पारसी व्यक्ति, ठीक है। देखिए क्या है लाइन, माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं। देखिए भौतिकी क्लास, फिर पारसी व्यक्ति, इस तरह आप उसको याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला शब्द है माना, तो माना से क्या बन रहा है, माना से बन रहा है सीयू कोरो मानावे, ठीक है। माना से क्या, मानावे। देखिए याद करने के लिए दिमाग में क्लिक होना चाहिए केवल एक शब्द माना। यहाँ से आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन तो मिलना ही है, वहां आप इसको लगा सकते हैं और 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएंगे। देखिए माना से सीयू कुरो मानावे। भौतिकी की क्लास हमने यहाँ पर क्यों रखा शब्द, क्योंकि देखिए फिजिक्स में दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर ये याद भी हो जाएगा भाई कि भौतिक के है ये सारे नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिक्स के। तो माना से क्या हुआ, मानावे, सीयू कुरो मानावे, माना भौतिकी की क्लास में। अब देखिए क्लास से क्या है, क्लाउस हैसलमैन, क्लास से याद रखिएगा क्लाउस हैसलमैन, ठीक है। क्लास से क्या है, क्लाउस हैसलमैन। और देखिए मैं क्लास में सभी पारसी हैं, तो पारसी को आप जोड़ेंगे पारिसी से। पूरा नाम क्या है इनका, जियो ग्रियो पारिसी, क्या नाम है, जियो ग्रियो पारिसी। फिर से पढ़ते हैं, देखिए माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं, माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं। तो माना से क्या होगा, सीयू कुरो मानावे। क्लास से हो गया आपका क्लाउस हैसलमैन, और पारसी से हो गया जियो ग्रियो पारिसी, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में देख लेते हैं कि इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, और इन्होंने ऐसा क्या खोज की है जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। देखिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने भौतिक में 2021 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है, और इनके नाम का क्या है, सीयू कुरो मानावे, क्लाउस हैसलमैन, जियो ग्रियो पारिसी। देखिए यदि आपने वो लाइन पढ़ी थी तो अब तक तो आपको याद हो गए होंगे नाम। माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं, माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं, तो माना से क्या हुआ, सीओ कुरो मानावे, क्लास से क्या हुआ, क्लाउस हैसलमैन, और पारसी से क्या बना, जियो ग्रियो पारसी, ठीक है। बार बार पढ़िए इस लाइनों को, आपको याद हो जाएंगे पक्का, ठीक है। भौतिक से भी याद हो जाएंगे, और इससे पहले मेडिसिन का भी वीडियो मैंने बनाया है, उसको भी आप पढ़ लीजिए, या फिर हम उसको यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो देखिए क्यों दिया गया, संयुक्त रूप से मिला है इनको, संयुक्त रूप से जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए भौतिक में
2021 का नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता है। ठीक है, क्या है? जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको भौतिक में 2021 का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है, अभी ये घोषणा की गई है, आने वाले समय में इनको जब प्राइज दिए जाएंगे तब हम इनको और कवर करेंगे अच्छी तरह से, टोटल हर प्रकार के क्वेश्चन के साथ। बेसिक भी देखेंगे हम नोबेल पुरस्कार का, लेकिन फिलहाल आप अभी इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपका 1-1.5 महीने में कहीं एग्जाम हो तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बात कर लेते हैं सीओ कुरो मानावे और क्लाउस हेसलमैन की। भाई इन्होंने ऐसा क्या किया है तो देखिए जरा। सीओ कुरो मानावे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए और क्लाउस हेसलमैन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मौसम विज्ञान हैम्बर्ग जर्मनी। ठीक है, यहाँ पर ये इस समय प्रेजेंट में है दोनों ही वैज्ञानिक। अब देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए इन दोनों को सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इनके? सीओ कुरो मानावे और क्लाउस हेसलमैन। ठीक है, अब अगला नाम देखते हैं। अगला नाम क्या है? जियो ग्रियो पारसी। क्या है? जियो ग्रियो पारसी। तो देखिए जियो ग्रियो पारसी रोम इटली के सेपिनजा विश्वविद्यालय से है ये। इनको परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया के खोज के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए हमने 2021 के देख लिए। अब एक बार दोस्तों ध्यान रखिएगा 2020 के भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां एक साल पुराना करंट भी पूछता है। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी के CVT 1 एग्जाम में 2019-2018 से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हम एक बार 2020 के भी देख लेते हैं। चलिए 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम देखते हैं। देखिए कौन थे। तो 2020 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था रोजर पेनरोज को, दूसरे थे रेनहार्ड गेंजेल, फिर थे एड्रिया गेज। ठीक है, अब इनकी क्या थी उपलब्धियां तो इनको देख लेते हैं। पेनरोज को आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के मैथमेटिकल मेथड तैयार करने हेतु सम्मानित किया गया, जबकि रेनहार्ड गेंजेल व गेज को ब्लैक होल के बारे में नई खोज के हेतु सम्मानित किया गया था। देखिए नोबेल पुरस्कार 2021 फिजियोलॉजी या फिर आप इसको मेडिसिन भी कह सकते हैं। आपको अब ये 2 नाम याद रखना है दोस्तों। पहला नाम है डेविड जूलियस। पहला नाम क्या है? डेविड जूलियस। और दूसरा नाम है अड्रेम पटपोटियन। दूसरा नाम क्या है? अड्रेम पटपोटियन। अड्रेम पटपोटियन। इन दोनों का ही नाम घोषित किया गया है, यानी कि नामित किया गया है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में। ठीक है, ये दोनों ही नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किए गए हैं फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में। अब देखिए हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। देखिए अभी तो केवल एक ही पुरस्कार की घोषणा की गई है, धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा और आपके सामने सभी पुरस्कार यहाँ पर आ जाएंगे, तब आपको यहाँ इनको याद करने में दिक्कत होगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए इसको अपने दिमाग में किसी भी तरह बिठा लिए, याद कीजिए, किसी भी ट्रिक से याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो देखिए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी है, इसको जरा ध्यान से देखिए। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा है मैडी ने जूलिया से ड्रम पिटवाया। आपको बस केवल इस लाइन को याद रखना है। अब देखिए ट्रिक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप नहीं बना सकते, आप भी अपने दिमाग में अपने हिसाब से ट्रिक को रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 से 4 ट्रिक हम बना सकते हैं इन्हीं नामों से। तो फिलहाल आप याद रखिएगा। देखिए ये एक लड़का है, क्या नाम है इसका? मैडी। ध्यान रखिएगा ये एक लड़का है, इसका नाम है मैडी। क्या नाम है? मैडी। और ये एक लड़की है जिसका नाम है जूलिया। और देखिए इसके हाथ में आपको ड्रम दिख रहा है, दिख रहा है ड्रम, इसके हाथ में ड्रम भी है। तो देखिए यहाँ पर लाइन क्या है? मैडी ने जूलिया से ड्रम पिटवाया। देखिए पिटवाया मैंने शब्द यहाँ इसलिए जोड़ा है क्योंकि यह वैज्ञानिक का नाम है पटपोटियन, तो आपको यहाँ से पट और पिटवाया याद हो सकता है। हम चाहते तो मैडी ने जूलिया से ड्रम बजवाया भी कर सकते थे, लेकिन पिटवाया शब्द सही है जब हम किसी चीज को पीटते हैं या फिर बजाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए मैडी, मैडी हमने यहाँ पर क्यों डाला है यहाँ, जिससे कि आपको याद रहे मैडी से हो गया दोस्तों मेडिसिन। ठीक है, मैडी से क्या हो गया? मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, ने जूलिया, तो जूलिया को आप किससे जोड़ेंगे? डेविड जूलियस से। किससे? डेविड जूलियस से। जूलिया से ड्रम। अब देखिए ड्रम शब्द देखिए यहाँ पर आ रहा है, आ ड्रम, इनका नाम है आ ड्रम पटपोटियन। तो देखिए ड्रम से आ ड्रम, पटपोटियन से आप याद रखिएगा पिटवाया। तो आपको यहाँ से एक लाइन याद रखनी है, ये मैडी ने जूलिया से ड्रम पिटवाया। तो ठीक है, मैडी मतलब मेडिसिन, जूलिया का मतलब क्या हो गया? डेविड जूलियस, और ड्रम का मतलब आड्रेम
आड्रेम पिट का मतलब पटपोटियन, इतना आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इन दोनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार क्यों मिला है, किस क्षेत्र में किस चीज की खोज की है इन्होंने और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में 2021 में नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और आड्रेम पटपोटियन को, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने ग्रीन कर रखा है इसको, आपको यही याद रखना है खास तौर पर, तापमान और स्पर्श के लिए रिस्पेक्टर्स की उनकी खोज के लिए, ठीक है, संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इन सफल खोजों ने गहन शोध गतिविधियों को शुरू किया है जिससे हमारी समझ में तेजी से वृद्धि हुई है कि हमारा तंत्र का तंत्र गर्मी, ठंड और यांत्रिक उत्तेजना को कैसे महसूस करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये दो जो वैज्ञानिक हैं ये तो हमने याद कर लिए दोस्तों ट्रिक से। क्या थी ट्रिक इसकी, एक बार रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। मैडी ने जूलिया से ड्रम पिटवाया, तो मैडी का मतलब मेडिसिन, जूलिया का मतलब डेविड जूलियस, ये वैज्ञानिक का नाम हो गया। ड्रम पिटवाया, ड्रम से आड्रेम पटपोटियन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में भी हम जरा देख लेते हैं। देखिए पहले वैज्ञानिक हैं डेविड जूलियस। तो देखिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविड जूलियस ने गर्मी के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली त्वचा के तंत्र का अंत में एक सेंसर की पहचान करने के लिए मिर्च से एक तीखा यौगिक जिसका नाम है कैप्साइसिन का उपयोग किया है जो जलन पैदा करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेविड जूलियस के बारे में। अगला नाम देखते हैं आड्रेम पटपोटियन। तो इनके बारे में क्या है दोस्तों, स्क्रिप्स रिसर्च में हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ काम करने वाले पटपोटियन ने सेंसर के एक उपन्यास वर्ग की खोज के लिए दबाव संवेदनशील कोशिकाओं का उपयोग किया जो त्वचा और आंतरिक अंगों में यांत्रिक उत्तेजना का जवाब देते हैं। लेकिन आपको सबसे मेन लाइन याद रखनी है। सबसे मेन लाइन क्या है, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की इन्होंने खोज की है। क्या, दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने बात की दोस्तों 2021 के नोबेल पुरस्कार में मेडिसिन या फिजियोलॉजी की। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो हम आगे भी जो पुरस्कार के नाम की घोषणा की जाएगी उनको हम देखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने 2021 के तो देख लिए लेकिन एक बार 2020 के भी हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि एग्जाम को हमको दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम में 2021 के साथ 20 के भी कभी कभी पुराने क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए 2020 में नोबेल पुरस्कार मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी में किसको दिया गया था, तो माइकल हूटन, हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स एम राइस। देखिए ये अमेरिकन है और इससे पहले वाले भी हमने जो पढ़े हैं वो भी दोस्तों अमेरिकन ही हैं। ठीक है, जूलियस और पटपोटियन ये दोनों ही अमेरिकन हैं 2021 के, और 2020 के भी अमेरिकन थे। तो माइकल हूटन, हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस, इनको क्यों दिया गया था 2020 में, हेपेटाइटिस सी के लिए वायरस की खोज के लिए इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी फैक्ट अच्छे लगे होंगे, इनकी ट्रिक अच्छी लगी होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।